हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई कॉम मानवी। यदि आप ई कॉमर्स का बिजनेस 2025 में स्टार्ट करने की प्लानिंग बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, हजारों सेलर ई कॉमर्स मार्केट प्लेस जैसे फ्लिपकार्ट, मीशो और अमेजोन पर ऑन बोर्ड होते हैं और कुछ ही महीनों के अंदर दोस्तों लॉस खाकर निकल जाते हैं, शट डाउन करके चले जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्यों ज़्यादातर जो ई कॉमर्स सेलर्स होते हैं वो आते हैं, ऑन बोर्ड होते हैं और लॉस में चले जाते हैं। वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल ई कॉम मानवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ई कॉमर्स बिजनेस से संबंधित, ऑनलाइन बिजनेस से संबंधित वीडियो इस चैनल पर डेली अपलोड होती है और नोटिफिकेशन को भी दोस्तों ऑन कर लेना, जिससे हमारी आने वाली जो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। सबसे पहले हम समझते हैं कि ई कॉमर्स का जो बिजनेस है उसे हम कैसे करते हैं। दोस्तों, ई कॉमर्स का बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपको एज अ सेलर ई कॉमर्स मार्केट प्लेस जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या मीशो पर आपको एज अ सेलर ऑन बोर्ड होना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको नॉर्मल केवाईसी डॉक्यूमेंट चाहिए होती है, बिजनेस करने के लिए जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिए और दोस्तों इसके अलावा आपको एक प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट के लिए आपको एक सप्लायर या मैन्युफैक्चरर चाहिए जिससे आप प्रोडक्ट लेंगे। प्रोडक्ट लेने के बाद आपको वो प्रोडक्ट या तो आप खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट बनाकर उनको सेल कर सकते हैं या फिर आप थर्ड पार्टी सर्विस जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो का सहारा ले सकते हैं और वहां अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। सप्लायर से प्रोडक्ट लेने के बाद, उनको लिस्ट करने के बाद फिर इन प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी कस्टमर हैं जैसे अमेजॉन, मीशो और फ्लिपकार्ट, तीनों के अपने अलग अलग कस्टमर हैं, वो दोस्तों उन ऐप से आपके प्रोडक्ट को ऑर्डर करेंगे और आपके प्रोडक्ट को ऑर्डर करेंगे तो फिर आपको ऑर्डर आएंगे और ऑर्डर आने के बाद आप उन्हें शिप करेंगे और कंपनी के जो बंदे हैं लॉजिस्टिक वाले वो आएंगे आपके घर पर और आपके प्रोडक्ट को दोस्तों ग्राहक तक पहुंचाकर अपना कमीशन काट के पैसा जो है आपके खाते में डाल देंगे। बस ये इतना सा बिजनेस मॉडल है ई कॉमर्स का। बस आपको घर बैठे लैपटॉप पर 2 से ढाई घंटे आपको काम करना है और काम करने के बाद दोस्तों आपको ऑर्डर आते रहेंगे। कुछ इसमें स्किल्स हैं वो आपको सीखनी पड़ेंगी, वो आप काम करते करते सीख जाएंगे, जैसे लिस्टिंग करना, कैंपेन क्रिएट करना, ऑर्डर को प्रोसेस करना। आप चाहें तो इन सब के ऊपर वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि जो ज्यादातर ई कॉमर्स सेलर हैं उनको लॉस क्यों हो रहा है। तो ई कॉमर्स सेलर को लॉस क्यों हो रहा है, इसकी जो मेन वजह जानने के लिए आपको थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन का मतलब यह है कि आपको पहले जो 100 ऑर्डर आपने शिप किए हैं, आपका उनमें कितनी कॉस्टिंग प्रोडक्ट की आई और जो पैकेजिंग मटेरियल में आपका कितना पैसा गया, कमीशन जो है इन्होंने कितना काटा और जो रिटर्न्स आए हैं, क्योंकि ई कॉमर्स बिजनेस में दोस्तों रिटर्न्स जो है एक कॉमन प्रॉब्लम है और रिटर्न्स की वजह से ही दोस्तों सबसे ज़्यादा लॉस ई कॉमर्स सेलर्स को होता है। रिटर्न्स क्या होते हैं, जैसे अमेजॉन के ऊपर कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट जैसे ऑर्डर करता है तो ऑर्डर करने के बाद वो प्रोडक्ट उसको रिसीव हुआ, प्रोडक्ट उसके पास पहुंचा, उसने चेक किया, उसको प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम लगी तो उसने वो रिटर्न मार दिया। तो रिटर्न आने की वजह से अब आपको क्या है कि कंपनी आपसे जो फॉरवर्ड शिपिंग चार्ज और उसका रिवर्स शिपिंग चार्ज और प्लस अपने सारे कमीशन वगैरह वो सब आपसे काट लेगी, यानी कि वो सब आपके पॉकेट से जाएगा। तो ये इन कंपनियों की पॉलिसी होती है। यदि आप अपनी खुद की वेबसाइट से सेल कर रहे होंगे तब भी आपको शिपिंग चार्ज पे करना होगा, जिस कंपनी से आप लॉजिस्टिक की सर्विस ले रहे होंगे। तो रिटर्न जब भी आता है तो आपको पेनल्टीज लगती है, आपको जो चार्जेस हैं वो बियर करने पड़ेंगे। दूसरा जो लॉस होता है आरटीओ के अंदर होता है। आरटीओ जैसे कि आपको मान के चलिए 100 ऑर्डर आए तो 100 ऑर्डर में से दोस्तों 65 to 70% का जो रेशियो रहता है डिलीवर्ड का, बाकी कुछ जो है आपके आरटीओ आएंगे और कुछ आपके कस्टमर रिटर्न आएंगे। आरटीओ दोस्तों क्या होता है कि आरटीओ का मतलब होता है रिटर्न टू ओरिजिन, यानी कि सेलर के पास से जो प्रोडक्ट शिप होके गया है कस्टमर के लिए वो वापस ही सेलर के पास आ जाए। तो उसमें कंपनी आपके ऊपर कोई भी चार्जेस तो नहीं लगाती है, लेकिन आपका जो पैकेजिंग के ऊपर जो भी मटेरियल यूज हुआ है, जिस कंपनी पर आप सेल कर रहे हैं जैसे फ्लिपकार्ट, मीशो, तो उन कंपनियों का जो ब्रांडेड टैप होता है, पॉली बैग उसमें लगाया जाता है, तो उसमें आपके पैसे चले जाते हैं। यदि कोई सेलर आज के टाइम में ई कॉमर्स के बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना चाहे तो उसे दोस्तों कैसे बना सकता है, तो मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूं। मैं पिछले 4-5 साल से ये बिजनेस कर रहा हूं। आप ई कॉमर्स के बिजनेस को प्रॉफिटेबल तभी बना सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है वो दोस्तों हाई रखनी पड़ेगी। आपको अपना प्रोडक्ट एक प्रीमियम प्राइस पर दोस्तों सेल करना होगा। दूसरी स्ट्रेटजी है कि यदि जो आपके पास रिटर्न्स आ रहे हैं, चाहे वो आपके कस्टमर रिटर्न्स हो या आपके आरटी हो,
यदि आप आरटीओ को कम करना चाहते हैं तो दोस्तों आरटीओ के लिए आप कंपनी को मेल कर सकते हैं कि मेरे जितने भी ऑर्डर आ रहे हैं वो सारे प्रीपेड आने चाहिए। क्योंकि जो लोग कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करते हैं वो क्या करते हैं, जब कस्टमर एग्जीक्यूटिव जो डिलीवरी वाला उनके दरवाजे पे पहुंचता है तो वो दोस्तों या तो उसे मना कर देते हैं या अनअवेलेबल रहते हैं, व्हाटएवर जो भी रीजन हो। तो यदि आप प्रीपेड ऑर्डर करेंगे तो वो दोस्तों उसको लेगा ही लेगा। तो लेकिन ध्यान रखना कि इंडिया में जितने भी जो ज़्यादातर ऑर्डर आते हैं वो सब कैश ऑन डिलीवरी आते हैं, ज़्यादातर कैश ऑन डिलीवरी आते हैं। तो यदि आप उसको डिजेबल करते हैं कैश ऑन डिलीवरी को, तो फिर आपका ऑर्डर जो रेशियो कम रह जाएगा। लेकिन हाँ, ये है कि सारे ऑर्डर आपको प्रीपेड आएंगे। तीसरा तरीका ये है कि यदि जो प्रोडक्ट आप सोर्स कर रहे हो, यदि आप उसकी कॉस्टिंग को कम ले आए। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहले वो सप्लायर से प्रोडक्ट को सोर्स करते हैं, तो अपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कम करने के लिए फिर वो फ्यूचर में अपनी ही मैन्युफैक्चरिंग डाल देते हैं। तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग डालने से क्या होता है, जो सप्लायर को वो हायर अमाउंट पे कर रहे थे तो उसमें कुछ अमाउंट वो कम कर लेते हैं प्रोडक्ट, यदि खुद मैन्युफैक्चरिंग अपनी फैक्ट्री में कराते हैं तो ये सब करने से आप इस ई कॉमर्स बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। थैंक यू वेरी मच।